कश्मीर से जहां जनता दरबार लगाया गया, उच्च अधिकारियों ने सुनी जनता की समस्या। जी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ब्लॉक सेरी में, जहां आयुक्त राजौरी विकास कुंडल द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के ब्लॉक सेरी में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी पवन परिहार, डीडीसी सेरी श्रीमती संगीता शर्मा, बीडीसी सेरी नीना शर्मा और जिला राजौरी के सभी विभागों के उच्च अधिकारियों ने सुनी जनता की समस्या। देखिए नरेश कुमार की यह रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे डीसी विकास कुंडल जी पहुँचे थे। उन्होंने लोगों की समस्या और लोगों ने बहुत सारी समस्या रखी, खासकर पानी, बिजली और रोड की ज़्यादा समस्या थी और उन्होंने मौके पर ही हल किया। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीमती संगीता शर्मा, डीडीसी चेयरपर्सन श्रीमती नीना शर्मा, पंचायत दबरकोटा से आए हुए सरपंच श्री मकसूद चौधरी साहब, पंचायत दबरकोटा 20 से श्रीमती अनीता चौधरी जी, पंचायत मंगोट से श्री चमनलाल जी, पंचायत ढींग से श्री रमेश चौधरी जी, पंचायत मंगला देवी से बलवंत राय जी और संजय कुमार जी और मेरे कई साथी जो अफसर जो मेरे साथ जोरी से भी यहाँ आए हैं। तो पहले तो लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि 2 बजे तक हमने क्यों वेट किया। ये एक स्कूल का वेन्यू है, तो हमने सोचा कि पहले स्कूल बच्चे जो अपना इस वेन्यू का मेन काम है बच्चों को पढ़ाई करवाना, वो हम उसके बाद ही अपना प्रोग्राम शुरू करें। सो आज आपने लोगों को अपनी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपने हमें बताई हैं, हमने मेन प्रॉब्लम्स नोट कर ली हैं। हम इनका जो सोल्यूशन है वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एरिया रहता है, बेशक ये बॉर्डर एरिया है, मैं खुद एक बॉर्डर एरिया से आता हूँ, उसकी एक अपनी पेक्युलरिटी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं दूसरे एरियाज़ में जाता रहता हूँ, तो मुझे आज पता चला है कि आपकी नौशहरा में भी यही बात है। नौशहरा टाउन की प्रॉब्लम और आपके जो सेरी ब्लॉक की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल अलग अलग है। कई लोगों को जो बॉर्डर बंकर्स मिल गए हैं उनको और एडिशनल बंकर्स चाहिए, कईयों को पानी की प्रॉब्लम है, स्कूल अपग्रेड करवाना है, कई सरपंचेस की अभी जो पेंशन की सिचुएशन पूरी नहीं हुई है, इस तरह के काम हैं। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट का सिनेरियो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो काफ़ी जगह, जैसे कई जगहों पे जाता रहता हूँ, उससे काफ़ी ऊपर है। लोगों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो भी ऊपर है। लेकिन हमारी यहाँ पे ज़रूरत रहेगी सरकार के जो इनपुट्स है, सरकार की जो स्कीम्स हैं उनकी जो ज़रूरत रहेगी। हम वहाँ पूरा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। लेकिन सरकार जो आजकल चलती है वो जन भागीदारी के साथ चलती है। प्लान आप लोग खुद बनाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप खुद करते हैं, सरपंचेस को फंड रिलीज़ करने की पावर खुद है। तो इस समय साल का वो दौर चल रहा है जिस समय आप लोग अपने प्लान बना रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपके एरिया में अगर मैकेनिकल के जो रेगुलर खर्चे जिस वॉल्व्स में होते हैं, तो आप रख सकते हैं उनको अपने इस खर्चे में, अपने प्लान्स में रख सकते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि एक्सचेंज साहब, AW साहब उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो मैं इस मंच से बोलता जाऊँ कि आप खुलेआम मेरा नंबर लीजिए और मुझे बताइए कौन फील्ड फंक्शनरी आपकी बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि एक एक्ट के तहत पूरी प्रॉपर पावर्स दी हुई हैं हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। कोई भी प्लान जो बनेगा वो प्लान बिना आपके अप्रूवल के ऊपर नहीं जा सकता है। सो मैं तो यही कहूँगा कि वो प्लान मान्य ही नहीं है। अगर हमारे भी साइन है तो वो मान्य नहीं है। बेसिकली उस पर साइन जो होने चाहिए सरपंचेस की होनी चाहिए। और जब आप प्लान भेज रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी जिम्मेदारी आपके साथ है। इम्प्लीमेंटेशन में जब मैं यहाँ पे आया था कुछ इश्यूज थे, कुछ लोगों की शिकायतें थी कि टेंडर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता चलूँ कि आप लोगों की कोऑपरेशन की वजह से रिस्पेक्टिव डीसी सर, एडीटी सर और डीएफओ मैम, एडीसी नौशहरा, सीपीओ सर और हमारे बीच जो हमारी डीडीसी मैम है और आरती मैम जो बैठे हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट जो आए हुए हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और डीसी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि परसों मैं उनसे मीटिंग की और उनको बोला सर कुछ टाइम निकाल कर हमारे ब्लॉक में आइए और हमारे लोगों से मिलिए। मैं सर का दिल की गहराइयों से अपने ब्लॉक से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो शार्ट ही मैसेज में जहाँ पहुँचे हमारे लोगों की समस्या सुन रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हल भी करेंगे। कुछ तो जहाँ बैठे बैठे उन्होंने हल कर दिए जो रह गए, और मुझे यकीन है कि सर बहुत ही जल्दी जो जहाँ समस्या सुन के जाएंगे उस पर जल्दी ही एक्शन लेंगे। सर अब मैं अपने ब्लॉक की जो है पूरी समस्या बताती हूँ। कुछ तो मेरे सरपंचों ने बता दी है, पंचों ने, पब्लिक ने आपको बता दी है, लेकिन सर मैं ब्लॉक को पूरा लेके चलना है। सर मेरे ब्लॉक की 9 पंचायतें हैं, उसमें 2 पंचायतें हैं मेरी सुंदरबनी में और जो 7 है वो है नौशहरा में। प्लीज सर लिख लो सर, कोई बात नहीं।
सर जिसमें मेरी 2 पंचायतें हैं सुंदरबनी में और 7 पंचायतें मेरी नौशहरा में हैं। जैसे सरपंच ने हमारी इधर गिला किया है सर, इसका कुछ हल किया जाए, क्योंकि सर मैं एक लेडीज होने के नाते कभी सुंदरबनी में, कभी नौशहरा में, कभी सुंदरबनी में, कभी नौशहरा में। सर मैंने तो पहुंचना है। अगर पब्लिक मुझे बोले कि मैडम मेरा जो काम नहीं हो रहा, मैंने तो आधी रात को ही जाना है, क्योंकि हमने पब्लिक ने हमें चुना और हमें सेवा भी करनी है और दिन रात करेंगे। और सर जो मोदी साहब का मिशन था, जो आवास प्लस का जो सर्वे हुआ था, कुछ लोगों का जो सर्वे में नाम रह गया सर, प्लीज वो आप भी कर सकते हैं। आप एलजी साहब को बोलेंगे उसकी ऐप तक जब तक नहीं खुलेगी सर उसका कुछ नहीं हो सकता। हमें भी पता है, हम जनता को झूठा आश्वासन नहीं देंगे, क्योंकि कल फिर हमने ग्राउंड पे जाना है। जो लोग हमसे पूछेंगे मैडम जी आपने जो बोला है वो क्यों नहीं हुआ, सर हम वही काम बोलेंगे जो आपके द्वारा हो भी जाए, आप भी हम उसकी बढ़ के जहाँ जाना जो काम हो सकेंगे। अगर नहीं हो सके, शहरी ब्लॉक है सर, बॉर्डर एरिया है सर, बॉर्डर एरिया के लोग कितने मजबूर होते हैं जो आप ही समझते हैं। सर जो मोदी साहब का मिशन था, हर घर जो है कि मकान, जो हर एरिया में कोई भी मकान कच्चा नहीं होना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्टे लैंड के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, मैंने ये बात डिप्कम साहब के सामने भी रखी थी, लेकिन डिप्कम साहब बोल के तो चले गए, लेकिन सर उसका कोई हल नहीं हुआ। सुबह से सर मुझे सरपंचों और पंचों के फोन आ रहे हैं, सर क्या जवाब दूं मैं उनका। डीसी साहब मेरी जो गुजारिश है आज इस मसले को हल करके जाना, क्योंकि मैंने अपनी पब्लिक को क्या जवाब देना है। मैं सुबह की ऐसे मौन डाल के बैठी हुई हूँ कि क्या बोलूं उनको। सर अगर डीप साहब कुछ बोलते हैं सर उसका उनको ऑर्डर भी निकालना चाहिए, आपसे तो उनका कॉन्टेक्ट रहता ही है। सर प्लीज उनको सर से गुजारिश यही है कि जो हमारी बात पूरी भी करेंगे। और सर हमें यकीन भी है जो मसले छोटे छोटे मैंने आपके दफ्तर में आपको लेटर दिया उस पर सर मेरे काम भी हुए हैं। सर हमें खुशी इस बात की है जब हम दफ्तर जाते हैं, कोई आपको लेटर वगैरह दे के आते हैं तो शाम को हम पब्लिक को जवाब देते हैं, हम जे काम सर को बता के आए हैं और जे सर काम कर रहे हैं। सर इसी के साथ हमारी जो वीडियो मैडम है सर शॉर्ट नोटिस पे जो मीटिंग रखी गई है, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो अरेंजमेंट किया है, आपने देखा ही होगा। मैं मुबारकबाद देती हूँ ब्लॉक की पूरी टीम को, अच्छा काम किया उन्हें, बैठने का सिस्टम, बीमार सिस्टम सब कुछ अच्छा किया है। सर इसमें कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मैं जहाँ बोलना भी चाहती हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो गए, उसके बाद हमारे जो एडीसी साहब नौशहरा वाले हैं राजू सुनियाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आवास प्लस की जो फाइलें तैयार करवाई हैं सर उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1 मिनट लेट नहीं होने दिया लोगों के, जो जाते रहे हैं उनको पटवारी के द्वारा नकल जमीन की 1 मिनट में कुछ लोगों ने वेट नहीं करना पड़ा। सर पहले जो शिकायतें हमें आती थी हम भी फोन करते थे डीसी साहब को, एडीसी साहब को। इस बार मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ एडीसी साहब को और राजू सर को कि बहुत अच्छा काम कर रही है इनकी टीम। सर इसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जहाँ PWD डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं सर इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी बार इनको मैं स्टेज से ललकार के बोलूंगी, चाहे क्या सोए हुए हैं, जब कोई प्लान बनाते हैं ग्राउंड पे क्यों नहीं आते, क्यों नहीं पूछते। सर इनका कुछ फर्ज है, सर इनका यही फर्ज नहीं है अपने दफ्तर में बैठे रहना, वहीं पे साइन करने और चले गए। इनको ये नहीं पता कि हमारे ग्राउंड की जो हालत है वो कैसी है। सर आपने सुना भी होगा और कितनी बार मैंने बोला भी होगा मंच के थ्रू से कि जो हमारी जाबा की रोड है उसमें सर हमारी जो द्राड़ पंचायत की 4 बाड़े हैं, आज भी सर वो लोग संताली की जिंदगी जी रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है मंजी पे उठा के उसको नीचे रोड तक लाया जाता है। पिछले दिनों में सर एक केस हो गया, डिलीवरी केस था, जब तक उस औरत को नीचे लाते उसका जच्चा बच्चा दोनों ही खत्म हो गए। सर शर्मनाक हरकत जो देखने को जब मिलती है और सब हमें अफसोस भी आता है कि हम लोग जब इधर बैठे हुए हैं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा तो किसकी सुनेगा। आम आदमी अगर कोई जाएगा दफ्तर में उसकी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। हमें इतना यकीन है जब हम लोग बोलते हैं हमारी कोई नहीं सुनता तो उनकी कब कोई सुनेगा। सर इसी के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि PWD जो भी रोड रखेगा जहाँ पे और सारे पंचों और सरपंचों के सामने सर इसी मंच से मैं बोलना चाहती हूँ कल 12 बजे पूरे मीटिंग है, वीडियो मैडम को मैंने बोल दिया है, वो लेटर निकाल देंगे। VDC और DDC में हम दोनों बैठेंगे, साथ सरपंच होंगे पंच होंगे, उसमें बैठ के ही जहाँ सारी रोडों का जो किया जाएगा और जो फाइनल होगा जो हमारी काउंसिल में होगा उसमें DC सर भी होंगे, प्रहार सर होंगे, ACD सर भी होंगे और ACD सर फर्स्ट टाइम जहाँ आए हैं वो उसका क्या हुआ पब्लिक मेरे से जवाब मांग रही है। अगर सर वीडियो मैम मुझे परसों रात को फोन करती है कि हमारी मीटिंग हुई है मैडम जी हमें ऑर्डर आया है कि जे लिस्ट में नाम डिलीट किए जाए, सर ऐसा नहीं होगा, नहीं हम होने देंगे, क्योंकि और गरीब लोग हैं वो हिंदुस्तानी है, कोई पाकिस्तानी नहीं है कि जो उनको हक नहीं मिल रहा। सर वो जहाँ के रहने वाले हैं और हमारे लोगों का जो बनता है जो चुने हुए जहाँ पे आए हैं क्या VDC
क्या डीडीसी क्या सरपंच, उनको हक दिलाना भी एक हमारा फर्ज है। अगर हम जनता की आवाज बने हैं तो हम आवाज बन के सामने उभरेंगे। हो सका तो एलजी साहब जाना पड़ा उनके पास तो हम वहां भी जाएंगे, कहीं से नहीं हटेंगे, लेकिन अपने गरीब लोगों का हक हम दिलाएंगे। सर जहां बात रही पीएचई डिपार्टमेंट की, पीएचई डिपार्टमेंट 2 विभागों में बांटा गया है, एक तो सिविल में, दूसरा मैकेनिकल में। सर सिविल तो अच्छा काम कर रहा है, सर जहां तक बात आती है मैकेनिकल वाली, वो घूंघट ही लेके बैठे हुए हैं, अभी तक उनका घूंघट नहीं खुला, नहीं उनको पहचान है, कोई सरपंच है, कोई बीडीसी है, कोई डीडीसी है, कोई कॉल करेगा तो उनको कोई पता नहीं कॉल उठानी भी है या नहीं उठाई। हमको लोगों ने चुना हुआ है, जब हमारा काम नहीं वो करेंगे तो सैलरी किस चीज की वो लेंगे। मुझे इस चीज का दुख है, घर बैठे बैठे 70,000 80 हजार 1 लाख सैलरी दे रहे हैं और लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने घूंघट पहना हुआ है। मुझे शर्म आती है ऐसे डिपार्टमेंट के जो ऐसे गंदा काम करते हैं और सीना चोरी करते हैं। और सर मैं कहना चाहती हूँ सिविल डिपार्टमेंट का अच्छा काम चल रहा है। सर ये एक बात और नजर आ रही है, जो लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं सर, जब तक पूरा लोगों का पानी हमें एक बार या 3-4 बार लोगों को नहीं मिलेगा सर, हम कनेक्शन नहीं काटने देंगे। क्यों नहीं काटने देंगे सर? कुछ मोटरें ऐसे सड़ी होती है कि 3-3 महीने हो जाते हैं और मोटरें नहीं ग्राउंड पे पहुंचती, तो हम लोग रेंट किसका देंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब तक मोदी साहब का मिशन जल जीवन मिशन कंप्लीट ग्राउंड में नहीं होगा तो हमारा जो भी एक भी बंदा जहाँ से कोई रेंट नहीं देगा और नहीं हम देने देंगे, क्योंकि ये गरीब लोगों की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। ये सरपंचों और पंचों वीडीसी डीडीसी की आवाज है। हम उन लोगों की आवाज बन के जहाँ आए हैं और अपनी बात रखेंगे और सर से गुजारिश यही है कि जो हमारी बात पूरी भी करेंगे। और सर हमें यकीन भी है जो मसले छोटे छोटे मैंने आपके दफ्तर में आपको लेटर दिया उस पर सर मेरे काम भी हुए हैं। सर हमें खुशी इस बात की है जब हम दफ्तर जाते हैं कोई आपको लेटर वगैरह दे के आते हैं तो शाम को हम पब्लिक को जवाब देते हैं, हम जे काम सर को बता के आए हैं और जे सर काम कर रहे हैं। सर इसी के साथ हमारी जो वीडियो मैडम है सर शॉर्ट नोटिस पे जो मीटिंग रखी गई है, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो अरेंजमेंट किया है, आपने देखा ही होगा। मैं मुबारकबाद देती हूँ ब्लॉक की पूरी टीम को, अच्छा काम किया, उन्हें बैठने का सिस्टम, रिमार्क सिस्टम सब कुछ अच्छा किया है। सर इसमें कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मैं जहाँ बोलना भी चाहती हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो गए, उसके बाद हमारी विकास कुंडल जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर पवन परिहार जी, वीडीसी मैडम, एडीसी सर, डीओपो मैम और यहाँ पर तमाम सेक्टरल ऑफिसर्स जो आए हुए हैं, पंची सरपंची और यहाँ पर जो शहरी ब्लॉक की जनता है, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम डीसी साहब का बॉर्डर बेल्ट शहरी में स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि बॉर्डर बेल्ट में वो आए और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सबसे पहले मैं डीसी साहब के सामने कुछ यहाँ की समस्याएं रखूंगी। सर सबसे पहले इशू ये है आजकल पीएमएवाई के मकानों का, बहुत से डिजर्विंग लोग रह गए हैं। पहले भी शायद डिस्कॉम की मीटिंग में हमने ये कहा था, ये आज भी मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूंगी कि इस पर कोई संज्ञान लिया जाए। सर चूंकि पीएमएवाई का बेनिफिशियरी वो है जो गरीब है। सर बहुत से ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनका नाम लिस्ट में तो है पर उनके पास अपनी जमीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि ये लोग इस स्कीम का लाभ ले सकें। तो सर उसके बाद ये है कि पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा लोगों से जो कनेक्शन की पेमेंट ली जा रही है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी 80% ऐसे लोग हैं जिनके महीने में 1 या 2 बार पानी आता है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से पेमेंट ली जा रही है तो वाटर सप्लाई भी रेगुलर होनी चाहिए। और जो लोग बीपीएल हैं या जिनके घर का कोई एम्प्लॉइज नहीं है, मैं सर के सामने ये कहना चाहूंगी कि उनको फ्री जो है वो कनेक्शन देने चाहिए। सर बहुत बार यहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास यही होगी मोबाइल नेटवर्क की इशू की। सर ये जहाँ पर शहरी ब्लॉक की गगरोट पंचायत है, पहले भी यहाँ जब शवन साहब ने भी यहाँ करवा रखा था हमने तब भी उनके नोटिस में लाया था। यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो बॉर्डर बेल्ट है, बच्चों को पढ़ाई के लिए आप पीछे ऑनलाइन सिस्टम था, काफी परेशानी आ रही थी। तो सर मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि जल्द ही इस पर कोई एक्शन हो। सर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टैक्स में जो ट्रांसफार्मर का अमाउंट रखा गया था, चाहे वो पीआरआई मेंबर का था, वीडीसी का था, जो डीडीसी शेयर में थे, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर शुरू काम ना हुए तो सारा पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा। इस पर भी थोड़ा सा संज्ञान लें। सर एक प्रपोजल हमने अपग्रेडेशन ऑफ लोअर हाई स्कूल कलाल का थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड करवाया था, वो अभी तक पेंडिंग है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसका रिमाइंडर हायर अथॉरिटी तक पहुँचाएंगे। सर एक था बीएडीपी का प्लान जो काम तो प्रपोज किए लेकिन पिछले 2 साल से किसी भी काम के जो है वो फंड्स नहीं रिलीज
जा रहे हैं। सर इस पर भी थोड़ा आप संज्ञान लें। सर एक मैं कहना चाहूँगी एक्सिन ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है कि जो टेंडर हुए थे हेडपम्प्स के वो अभी तक नहीं निकले हैं और PRS मेंबर के अभी लंबेरी ब्लॉक में मशीनें आई हैं बट वो कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। अगर